Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to begin chapter 2 from your book Vistas, The Tiger King, which is written by Kalki. So, this chapter is not just a story about a king or tigers, but a brilliant satire that highlights themes like power, arrogance, destiny, and irony in a very engaging way. Through humor and sharp criticism, the author shows us how human pride often leads to unexpected consequences. So, as we move ahead, keep your books open, your minds curious, and your imagination active because today's lesson is going to be both entertaining and thought provoking. So, let's begin our reading of The Tiger King. So before we read, there's a question that what is the general attitude of human beings towards wild animals? So basically क्या होना चाहिए एक जनरल एटीट्यूड ह्यूमन बीइंग्स का वाइल्ड एनिमल्स के प्रति? तो चलिए ये हमें समझ में आएगा ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब. सो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी. तो यहाँ जो ऑथर है कल की ये हमें क्लियरली पहली लाइन में ही बता रहे हैं कि जो महाराजा है यानी कि जो किंग हैं प्रतिबंधपुरम के, वही इस कहानी के हीरो हैं, वही इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं. तो मतलब पूरी स्टोरी इसी किंग इसी महाराजा के अराउंड रिवॉल्व करेगी. He may be identified as His Highness Jamedar General Khiledar Major Satyagraha Samhari Maharaj Adhiraj विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MADACTC और CRCK, बट हिज नेम इज़ ऑफन शॉर्टेड टू द टाइगर किंग. तो काफ़ी एग्जैजरेटिव तरीके से राजा का इंट्रोडक्शन दिया गया है. मतलब ऑथर यहाँ थोड़ा सा ह्यूमरस वे में भी थोड़ा सेटरिकल मूड में लग रहे हैं हमें. और ऑथर थोड़ा सा ह्यूमरस वे यूज़ करते हैं और किंग को महाराजा को बड़े बड़े नामों से मतलब बड़े बड़े नामों से उनको एड्रेस कर रहे हैं. मतलब किंग के इतने लंबे लंबे रॉयल टाइटल्स बताए जा रहे हैं कि सुनते सुनते ही इंसान थक जाएगा. देखिए जैसे ये हिज हाईनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सतव्याग्र संहारी महाराज अधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MADACT CRCK, इतने सारे नाम हैं. मतलब यहाँ इस समय शो होता है कि शायद राजा का ईगो है, मतलब ईगो भी होगा राजा में. खैर ईगो का पता नहीं, इतने सारे बड़े बड़े लंबे लंबे नामों से तो पता चलता है कि स्टेटस काफ़ी हाई है और रॉयल शो ऑफ भी है. मतलब इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में रूलर्स के एग्जैजरेटेड टाइटल्स कॉमन थे उस ज़माने में. जबकि ये कहानी होगी, ये जो राजा की कहानी है, जिस जिस टाइम पीरियड से ये राजा बिलोंग करते हैं उस टाइम पीरियड में इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में रूलर्स के इतने बड़े बड़े एग्जैजरेटेड टाइटल्स कॉमन थे. तो अब ऑथर और ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं. मतलब ये कुछ टाइटल्स है, रॉयल टाइटल्स इनको दे दिए गए हैं, लेकिन ये बता मतलब इतने बड़े बड़े टाइटल्स है कि पूरा यहाँ लिखा भी नहीं जा सकता, इसलिए शॉर्ट में दे दिया. मतलब ऑथर और ज़्यादा एग्जैजरेशन दिखा रहे हैं. रॉयल टाइटल्स के साथ साथ एकेडमिक टाइप एब्रीविएशंस भी ऐड कर दी. तो मतलब राजा की ग्रेटनेस को ओवर प्रोजेक्ट किया जा रहा है. ऑथर इनडायरेक्टली उसकी पॉम्पस पर्सनालिटी पर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली. बट इनके इतने लंबे लंबे नाम तो हमें याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए ऑथर हमें एक छोटा नाम भी बता रहे हैं उनका. मतलब इतने लंबे टाइटल की ज़रूरत नहीं है, लोग उन्हें सिंपल नाम से भी जानते हैं जो कि है टाइगर किंग. सो अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्यूरियसिटी क्रिएट होती है कि ऐसा क्या किया इन्होंने कि टाइगर किंग के नाम से ये इस नाम से भी जाने जाते हैं. इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं फिर भी टाइगर किंग के भी नाम से जाने जाते हैं. चलिए वो तो हम आगे पढ़ेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King.
तो अब यहाँ नरेटर बताते हैं कि मैं आपको यही बताने आया हूँ कि उन्हें टाइगर किंग कहा क्यों जाता है, क्यों कहते हैं उन्हें टाइगर किंग। तो यहाँ से स्टोरी का मेन प्लॉट बिगिन होता है। आई हैव नो इंटेंशन of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal। सो ये लाइन थोड़ी ह्यूमरस और ड्रामेटिक भी है। नरेटर कह रहे हैं कि मैं स्टोरी शुरू करके बीच में पीछे से हटने वाला नहीं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल एंड तक, मतलब मैं फुल स्टोरी बताऊँगा, कोई सस्पेंस छोड़कर भागने वाला नहीं हूँ मैं, मतलब सस्पेंस ऐसे क्रिएट करके मैं चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ऑफ ट्रैक। तो ये हाइपरबिली है यहाँ पर, मतलब हाइपरबिली एक पोएटिक डिवाइस है जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है। तो एग्जैजरेशन तो देखो शुरू से ही हो रही है। तो मतलब ये वर्ल्ड, अगर आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अगर थोड़ा और डीप में पढ़ा होगा, तो वर्ल्ड वॉर का एक डेंजरस जर्मन बॉम्बर प्लेन था, स्टूका, स्टूका बॉम्बर, ठीक है। तो स्टूका बॉम्बर जो है वो वर्ल्ड वॉर का डेंजरस प्लेन था। तो यहाँ पर एग्जैजरेट और ज़्यादा कर रहा है नरेटर कि, मतलब नरेटर कह रहे हैं कि चाहे यहाँ बॉम्ब गिर जाए, ये स्टूका बॉम्बर जो वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ था, चाहे वही गिर जाए यहाँ पर मैं स्टोरी नहीं बताना छोड़ूंगा, मतलब मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ तक ऑथर का पर्पस क्लियर है कि ये काफ़ी ह्यूमरस वे में स्टोरी बताने वाले हैं और काफ़ी ड्रामेटिक होने वाली है, सरकाज़म भी हमें काफ़ी देखने को मिलेगा। द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और फनी ट्विस्ट ये कि नरेटर बोलते हैं कि अगर बॉमर को प्रॉब्लम है तो वो खुद स्टोरी से भाग जाए। मतलब अगर किसी को मेरी स्टोरी सुनाने से प्रॉब्लम है तो वो खुद चला जाए यहाँ से, लेकिन मैं तो स्टोरी सुनाऊंगा और पूरी ही सुनाऊंगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो ऑथर हैं, ये जो राइटर है, काफ़ी ह्यूमरस हैं, काफ़ी, मतलब ये सरकाज़म में बात कहने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या कहने वाले हैं। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। अब नरेटर सीरियस टोन में, मतलब अब नरेटर का जो टोन है वो थोड़ा सीरियसनेस में चला गया है, मतलब नरेटर सीरियस टोन में शिफ्ट करते हैं खुद को और कहते हैं कि स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी बहुत ज़रूरी है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man on of his indomitable courage face to face। indomitable courage ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है, देखिए इनडोमिटेबल का मतलब होता है जिसे आप हरा नहीं सको, तो करेज तो होती है ब्रेवरी, तो इनडोमिटेबल करेज का मतलब हो गया अनबीटेबल ब्रेवरी। तो नरेटर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी टाइगर किंग के बारे में पढ़ेगा उससे बिना मिले रह नहीं पाएगा। तो हो सकता है क्योंकि अभी हम भी ये सब पढ़ने वाले हैं, तो हम भी शायद उनके बारे में पढ़कर, ये कहानी पढ़ के हमें भी मन करे कि काश हम भी टाइगर किंग से मिल पाते, मतलब वो बहुत ब्रेव है। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। पर नरेटर इमिजिएटली यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये आपकी विश पूरी नहीं हो पाएगी, मतलब आप और मैं, हम अभी स्टोरी को पढ़ रहे हैं, हो सकता है हमारा भी मन हो जाए स्टोरी पढ़ने के बाद कि हम काश मिल पाएँ टाइगर किंग से, लेकिन ये हमारी विश अब पूरी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं पूरी हो पाएगी? As Bharata said to Rama about Dashratha, the Tiger King has reached the final abode of all living creatures। अब यहाँ पे देखिए एकदम से शिफ्ट हो गई बात, कहाँ ये टाइगर किंग की बात हो रही थी, अब ये पहुँच गए भरत, राम और दशरथ के समय पर। मतलब यहाँ पर एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस दिया है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे भरत जो थे, आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में दशरथ थे, उनके 4 बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो जब भरत ने राम को बताया था कि किंग दशरथ मतलब वो स्वर्ग सुधार गए हैं, मतलब मर गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, वैसे ही नरेटर कह रहा है कि जो टाइगर किंग भी हैं वो भी फाइनल अबॉर्ड पहुंच चुके हैं, मतलब वो भी अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, यानी कि वो मर गए हैं। तो इसलिए अगर स्टोरी पढ़ने के बाद हमारा भी मन करेगा कि भाई हम भी टाइगर किंग से मिल लें, तो हमारी ये विश कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि
टाइगर किंग जो है वो तो स्वर्ग की तरफ चले गए हैं और अब हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज़ डेड। तो अब डायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि स्टोरी का हीरो शुरू में ही मर चुका, मतलब स्टोरी में तो भी नहीं मरेगा लेकिन हाँ एट प्रेजेंट वो मर चुका है। तो हम शुरू तो अब करेंगे स्टोरी, तो लेकिन अब हम नहीं मिल सकते इस ग्रेट वॉरियर से, इस ग्रेट किंग से, इस ब्रेव पर्सन से, क्योंकि ये ऑलरेडी मर चुके हैं। तो टेक्निक क्या है इस जो ऑथर ने यहाँ यूज़ की है, मतलब इन्होंने फोर शेडोइंग की है, आयरनी भी बताई है कि मतलब इतने ग्रेट वॉरियर हैं, इतने बड़े इतने बड़े महाराज हैं, लेकिन आयरनी ये कि हम इनसे मिल नहीं सकते। और इन्होंने एंड रिवील भी कर दिया कि ये तो मर चुके हैं, मतलब कहानी शुरू करने से पहले ही बता दिया कि मर गए हैं। तो यहाँ पर बीइंग रीडर्स हमारी क्यूरियोसिटी अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कि इतने ब्रेव थे, इतने महान थे, इतने ग्रेट थे, स्टिल वो मर गए, तो क्यों मर गए। और हमारा इंटरेस्ट और बढ़ गया कि भाई कैसे मरे। जैसे एक मूवी थी ना बाहुबली, हमें फर्स्ट पार्ट में ही बता देते हैं कि जो राजा है बाहुबली वो तो मर गए, और एक लास्ट में उसमें क्वेश्चन भी था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हमने सेकंड पार्ट का वेट किया ये जानने के लिए कि क्यों किया भाई, क्यों क्यों मतलब क्यों मारा कटप्पा ने। हमने 2-3 साल जितना भी समय लगा सेकंड पार्ट आने में हमने वेट किया, हमने मूवीज़ को जाकर देखा, बल्कि हमने जानने के लिए कई हज़ारों करोड़ भारत की जनता ने खर्च कर दिए, 1,000 करोड़ समथिंग खर्च कर दिए जानने के लिए, क्योंकि क्यूरियस थे ना सब कि कटप्पा ने भाई क्यों मारा बाहुबली को, वो तो इतना उसका लॉयल था। तो ऐसे ही ये ऑथर ने भी किया है, मतलब पहले ही बता दिया हमें, तो किसने मारा, कैसे मरे, तो ये पढ़ना पढ़ना पढ़ेंगे हम। चलिए आगे पढ़ते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ऑथर सस्पेंस क्रिएट करते हुए बोलते हैं कि इस किंग की डेथ नॉर्मल नहीं थी, बल्कि इतनी अनयूजुअल थी कि लोग उसके बारे में जानने को एक्साइटेड थे। मतलब स्टोरी का फोकस यहीं पर है कि कैसे मारा भाई, किंग कैसे मरा। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। तो ये बात हमें पता चलेगी एंड में, मतलब ऑथर सस्पेंस और ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं कि डेथ का सीक्रेट अभी नहीं, स्टोरी के एंड में रिवील होगा, यानी कि रीडर्स की क्यूरियोसिटी अब और बढ़ रही है। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब देखिए, हाँ जी, तो सबसे शॉकिंग बात ये है इस कहानी की कि उनकी डेथ का प्रिडिक्शन उनके बर्थ के टाइम पर ही हो गया था। मतलब जब वो पैदा हुए थे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जैसे बुलाए जाते हैं। अब तो किंग के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया। तो जिस दिन ये टाइगर किंग पैदा हुए थे उसी दिन ये प्रिडिक्शन भी कर दी गई थी कि भाई एक दिन तो मतलब वो भी एक दिन मर जाएंगे। मतलब प्रिडिक्शन कर दी थी वन डे द टाइगर वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को भी मरना पड़ेगा। अब ये प्रिडिक्शन है, आप बताइए मुझे, अब जो पैदा हो उसे एक दिन तो मरना ही होगा, हम सबको एक दिन मरना है, इसमें प्रिडिक्शन वाली क्या बात है। लेकिन ठीक है ये प्रिडिक्शन हुआ था। तो एक्चुअली होता ये है कि इंडियन रॉयल फैमिलीज़ में ना एस्ट्रोलॉजी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता था उस समय में, और ये तब भी था और ये आज भी है। तो प्रिडिक्शन ये था कि भाई टाइगर किंग एक दिन मरेगा। तो मतलब कितना फ़नी है सुनने में कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक इंसान जो पैदा हुआ है ये तो ऑब्वियस है ना कि मतलब वो मरेगा ज़रूर। तो प्रिडिक्शन भी यही हुआ था। तो यहाँ पर ऑथर थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रहे हैं, सटायर क्रिएट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स पर कि एस्ट्रोलॉजर्स ने उनके पैदा होते ये प्रिडिक्शन कर दिया था कि वो तो मरेंगे ही। तो ये तो हर कोई कर सकता है, अगर ऐसे ही एक एस्ट्रोलॉजर बना चाहता है तो मुझे लगता है दुनिया का हर इंसान एस्ट्रोलॉजर है फिर तो, क्योंकि ये बस सब जानते हैं कि जो पैदा हुआ है इस दुनिया में, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा ज़रूर, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, पेड़ पौधे पक्षी कोई भी हो, मरेंगे तो ज़रूर। तो यहाँ पर सटायर कर रहे हैं ऑथर कल्कि जी एस्ट्रोलॉजर्स पर। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़,
चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ भी, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स पहले रॉयल फ्लैटरिंग मोड में थे। मतलब पहले एकदम से नहीं बोला उन्होंने कि भाई ये मर जाएगा। पहले उन्होंने बोला ऐसे कि भाई ये बच्चा सबसे बड़ा वॉरियर बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज़ का हीरो बनेगा, चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा। मतलब रॉयल प्रेस को एग्जैजरेशन स्टाइल में बताया, बट लगा दिया। तो ये सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, बट मतलब कुछ सीरियस बात आने वाली है। आप इमेजिन कीजिए, एक राजमहल है, वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, राजकुमार। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, राजा उनसे पूछ रहा है कि भाई इसका भविष्य बताओ, ये कैसा बनेगा। तो वो बोलते हैं कि भाई ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का हीरोज़ बनेगा, हीरोज़ का हीरो बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, चैम्पियंस का चैम्पियन बनेगा, लेकिन ये एक दिन मर जाएगा। कितनी फनी सी चीज़ है। दे bit their lips and swallowed hard। तो एस्ट्रोलॉजर्स हेजिटेट कर रहे थे, मतलब उन्हें डर लग रहा था। भाई मरने वाली बात कैसे बोल सकते हैं आज के दिन जब बच्चा पैदा हुआ है। तो उन्हें डर लग रहा था, लेकिन रॉयल कोर्ट में किंग के अगेंस्ट कुछ बोलना डेंजरस भी होता है, तो इन्हें डर भी लग रहा था। When compelled to continue, the astrologers came out with it। बट जब उन्हें फोर्स किया गया तो उन्होंने सच बताया। भाई मतलब बहुत महान बनेगा, बहुत ही अच्छा योद्धा बनेगा, हीरो बनेगा, चैम्पियन बनेगा, लेकिन एक दिन मर जाएगा। सो दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। तो वो बोलते हैं कि सीक्रेट बताना ही नहीं चाहिए था। तो मतलब ड्रामेटिक टेंशन क्रिएट होता है। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन अब हमें बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सो द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो फाइनल प्रेडिक्शन करते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो प्रिंस है, इसके जो सितारे, मतलब जिस समय पर पैदा हुआ है उन सितारों के हिसाब से ये प्रिंस एक दिन मर जाएगा। वही फिर से ऑब्वियस बात, सटायर लेकिन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैटेजी पर। भाई हर इंसान मरेगा तो ज़रूर, इसमें डरने वाली क्या बात है, प्रोडिक्शन वाली क्या बात है। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। अब स्टोरी फैंटेसी मोड में एंटर करती है कि तभी एक मिरेकल होने वाला है। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jung Bahadur, ओ वाइस प्रॉफिट्स। मतलब अब होता ये है कि शौक का मोमेंट यह आता है कि सिर्फ 10 दिन का बच्चा बोलने लगता है। ये जो टाइगर किंग 10 दिन का हो गया है, मतलब जब ये प्रेडिक्शन हुआ है ना, तो ये 10 दिन का बेबी है, और ये 10 दिन का बेबी बोलने लगता है। क्या बोलता है? हे ज्ञानी पंडितों, मतलब बेबी एस्ट्रोलॉजर्स को एड्रेस करके बोलता है, हे ज्ञानी प्रॉफिट्स, हे ज्ञानी पंडितों। मतलब कॉमेडी भी और फैंटेसी भी है। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफेक्शन। अब सब लोग इस शौक में फ्रीज हो जाते हैं, हिल भी नहीं पाते कि 10 दिन का बच्चा बोल कैसे रहा है। ये तो खैर काफ़ी स्ट्रेंज बात है कि एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। अब सब एक दूसरे को देखते रहते, जैसे पूछ रहे हो कि अरे ये बेबी बोला है, ये 10 दिन का, या कोई और बोला है। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। अब बेबी फिर से कंफर्म करता है कि हाँ हाँ मैंने ही बोला है, मैं ही बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ह्यूमर और एब्जर्डिटी तो पीक पर है बिल्कुल। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ फॉर डाउट। अब इस समय तो कोई डाउट है ही नहीं, सब बच्चे को ही देख रहे हैं कि भाई बच्चा क्लियरली बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड इनशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली। अब वो देखते कि इन्फेंट बेबी जो 10 दिन पहले पैदा हुआ इतना क्लियरली बोल रहा है। कम से कम डेढ़ साल का हो जाता है बच्चा तब वो बोलता है धीरे धीरे। मतलब 2 साल का होते होते क्लियरली बोलने लगता है, लेकिन बच्चा तो 10 दिन में ही बोल रहा है। तो वहाँ एक होता है चीफ एस्ट्रोलॉजर, मतलब ज्ञानी पंडितों में सबसे हेड। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर भी शौक में है, चश्मा उतार कर बेबी को ध्यान से देखते हैं। मतलब बिल्कुल डिसबिलीफ के फीलिंग है इनके, ये कैसे हो सकता है, बच्चा तो कभी नहीं बोलता है ना। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई। अब बच्चा फिलॉसफी करता है, बच्चा फिलॉसफर बन गया। बोलता है कि जो भी पैदा हुआ है मरेगा ही। मतलब लॉजिकल ट्रुथ बोल रहा है बच्चा। इतने बड़े बड़े ज्ञानी पंडित एस्ट्रोलॉजर्स तो बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, हम यहाँ बच्चा लॉजिकल बात कर रहा है।
वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट। बिल्कुल सैवेज रिप्लाई दे दिया बच्चे ने कि हम सब जो पैदा हुए हैं वो एक एक दिन बनेंगे। अब इसके लिए प्रिडिक्शन की क्या ज़रूरत है? मतलब बेबी जो है, किंग प्रिंस जो है, टाइगर किंग जो बनेगा बड़ा होकर, उसने 10 दिन की उम्र में ही एस्ट्रोलॉजर्स को रोस्ट कर दिया है, एकदम सैवेज रिप्लाई देकर। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अब बेबी यहाँ पे चैलेंज करता है कि इसमें मतलब एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस वाली क्या बात है, जो पैदा हुए वो तो मरेगा ही। अगर तुमको फ्यूचर बताना है, अगर कोई काम की बात करनी है, तो ये बताओ कि कैसे मरेगा, कैसे मरेगा। अब प्लॉट यहीं से टर्न लेता है। द रॉयल इन्फेंट अटर दिस वर्ड इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस। तो ये बात बोलता है कि अरे जो पैदा हुआ है वो तो एक दिन मरेगा ही, हमें इस तरह की प्रिडिक्शन नहीं चाहिए। अगर कुछ सेंस वाली बात करनी है तो ये बताओ ना कैसे मरेगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो काफ़ी शॉक्ड भी है और सोच रहा है कि जैसे मतलब जैसे ही बेबी बोल रहा, समझ ही नहीं आ रहा ये कोई बेबी है, ये जीनियस। अब बेबी barely 10 days old opens its lips in speech। मतलब अनबिलीवेबल सिचुएशन हाईलाइट होती कि 10 दिन पहले ही पैदा हुआ है जो बच्चा, मुश्किल से 10 दिन का ही है, वो अपने लिप्स इस तरह से ओपन कर रहा है, बोल रहा है, बड़ा ही अनबिलीवेबल है। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। और सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, वो तो लॉजिकल क्वेश्चंस भी, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी रेज कर रहा है। इनक्रेडिबल चीज़ है, मतलब लॉजिकल डिबेट कर रहा है बच्चा, तो इनक्रेडिबल। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस एंड फैक्ट्स। एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ कंपेयर करता है कि बेबी की जो बात है वो, मतलब बेबी की बात को वॉर बुलेटिन से, जैसे अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब ये शॉकिंग है काफ़ी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी फिंगर को अपनी नोज से हटाकर अपने आईज, मतलब अपनी आईज को फिक्स करता है लिटिल प्रिंस पर, ध्यान से देखता है उसको कि कैसे इतने क्वेश्चन पूछ रहा है। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब जो बच्चा है, मतलब फिर से एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक स्टार्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी लॉजिक स्टार्ट हो गया कि प्रिंस का जो जन्म जन्म हुआ था ना वो बुल आवर में हुआ था। ये कुछ जोडिक साइन होता है, बुल बुल में हुआ था, ऐसे कुछ होता होगा। जो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी जानते हैं उन्हें पता होगा इस बारे में। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, मतलब जोडिक साइन में हुआ है। द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज, क्योंकि ये बुल के आवर में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर्स तो दुश्मन एक दूसरे के, तो इसलिए जो देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर एंड ही एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सिम्बॉलिक एस्ट्रोलॉजी देता है कि बुल का जो एनिमल है टाइगर है, अभी बच्चा बुल वाले आवर से पैदा हुआ है तो टाइगर से मरेगा, अगर टाइगर्स वाले आवर में पैदा होता तो बुल से मर जाता। सो फाइनल प्रोफेसी ये होती है कि प्रिंस की डेथ टाइगर से होगी, तो यहीं से लिटिल जस्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। सो यू मे थिंक द क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वेक when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen as soon as he heard it pronounced. अब ऑथर रीडर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि तुम सोचोगे भाई, वैसे कह रहे हैं हमें कि तुम सोचोगे कि प्रिंस डर गया होगा इस बात से कि भाई टाइगर जो है, टाइगर से मर जाऊंगा मैं, पर देखिए प्रिंस बिल्कुल भी डरा नहीं। तो ये फियरलेस पर्सनालिटी की फोर शेडोइंग है कि जो टाइगर किंग है वो जब वो 10 दिन का था तब से ही बहादुर था, वो बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि वो कुछ सोचेगा कि कैसे बचा जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। सो यहाँ प्रिंस बेबी, मतलब प्रिंस जो है वो बेबी होते हुए भी टाइगर जैसा रिएक्शन देता है। लेट टाइगर्स बी अवेयर, बी अवेयर, मतलब वो कहता है कि अब टाइगर्स को मुझसे सावधान रहना पड़ेगा। तो मतलब छोटा बच्चा 10 दिन का, एक तो पहले बोल रहा है, फिर डर भी नहीं रहा है, बल्कि वो टाइगर्स को ही मतलब वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब प्रिंस का कनेक्शन टाइगर से स्टार्ट ही दिखाया गया है
तो बेबी कुछ ऐसा बोलने वाला है जो आप सबको डरा देगा, मतलब सस्पेंस बिल्ड हो रहा है। वो क्या कह रहा है, लेट टाइगर्स बी अवेयर, मतलब टाइगर्स सावधान हो जाओ। तो टाइगर उसकी, मतलब टाइगर उसकी डेथ का रीज़न बनेगा, पर वो पहले ही टाइगर का एनिमी बन गया, मतलब फ्यूचर में वो टाइगर्स का हंटर बनेगा। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट द hindsight we may conclude it was based on some truths. सो यहाँ पर ऑथर थोड़ा क्लियरिफाई कर रहे हैं कि स्टोरी लोगों में र्यूमर की तरह फेमस थी, मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं बोलेंगे इसे हम, लेजेंड टाइप नरेशन, ऐसी कहानी सुना दी। पर यहाँ पर एक हिंट भी दे रहे हैं ऑथर कि शायद इस र्यूमर में सच्चाई थी, क्योंकि स्टोरी की इवेंट्स इसको जस्टिफाई भी करेंगे। चलिए, ये पार्ट 1 इसका ख़त्म हो गया, पार्ट 2 पढ़ते हैं। Crown Prince Jung Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. अब प्रिंस जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिजिकली स्ट्रांग हो रहा होता है, काफ़ी लंबा और स्ट्रॉन्गर होता रहता है, मतलब हीरोइक किंग बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल मतलब फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग है किंग। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। तो बेबी जब ये, मतलब प्रिंस जब 10 दिन का बेबी था, तो उस दिन एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था कि ये बोल रहा था, और मतलब टाइगर्स को ये सावधान कर दिया इसने, एस्ट्रोलॉजर्स कम की प्रिडिक्शंस पे से सवाल कर दिया। मतलब वो जो मिरेकल हुआ था उसके बाद कोई दूसरा मिरेकल रिपीट नहीं हुआ, मतलब उसके बाद का जो उसका चाइल्डहुड था वो नॉर्मल था। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown princes of all the other Indian states did. अब इस प्रिंस की ना अपब्रिंगिंग भी काफ़ी रॉयल हुई और इंग्लिश अपब्रिंगिंग हुई। जैसे उस समय पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके जो राजकुमार थे वहाँ, वो उनकी भी जैसे होती थी ना अपब्रिंगिंग, बिल्कुल वैसे ही होती थी, क्योंकि ना ये लोग ब्रिटिश से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो यहाँ पर ऑथर जो है इस राजकुमार की, इस प्रिंस की अपब्रिंगिंग के बारे में बताकर सटायर कर रहे हैं ब्रिटिश इन्फ्लुएंस पर, मतलब रॉयल अपब्रिंगिंग वेस्टर्नाइज थी। जैसे ये जो दूध पीते थे, कोई देसी गाय का दूध नहीं पीते थे, ये इंग्लिश काव का ही दूध पीते थे। इनको, इनकी जो पालन पोषण कर रही थी, जो इनकी नैनी थी, वो भी कोई भारतीय नहीं थी, इंग्लिश महिला थी, इंग्लिश नैनी इनकी, मतलब इंग्लिश गवर्नेंस थी इनके पास, मतलब इंग्लिश गाय थी इनके पास फॉरेन से आई हुई, इंग्लिश नैनी थी इनके पास, और जो इनको ट्यूटर पढ़ाने आता था वो भी कोई इंडियन नहीं था, वो भी कोई इंग्लिश मैन था। और ये इंग्लिश मूवीज़ ही देखते थे, तो जैसे दूसरे करते थे ऐसे ही करते थे, मतलब चाइल्डहुड से ही फॉरेन कल्चर एक्सपोजर था इनका। इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका नर्चरिंग, इनकी पढ़ाई, इनका खाना पीना सब इंग्लिश, इनको पढ़ाने के लिए भी इंग्लिश ट्यूटर आता था। मतलब कॉलोनियल इंडिया का सटायर है यहाँ पर। तो ये सिर्फ ये प्रिंस की अपब्रिंगिंग ऐसे नहीं हो रही थी, सब इंडियन रॉयल फैमिलीज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में थे। When he came of age at 20, the state which had been with the courts of wards until then came into his hand. तो 20 साल की एज में प्रिंस एडल्ट डिक्लेयर हो गई, भाई प्रिंस बड़े हो गए हैं, मतलब अब वो ऑफिशियली किंग बन गए, मतलब पावर इनके हाथों में आ गई। अब आगे, बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रडिक्शन। अब तो, लेकिन जैसे समय बीत रहा था बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन लोग भूल नहीं पाए थे एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन को कि भाई ये मर जाएगा, एक टाइगर इसको मार देगा, मतलब ये पब्लिक मेमोरी स्ट्रॉन्ग थी, लोग नहीं भूल पाए। मैनी कंटिन्यू डिस्कस द मैटर, और लोग गॉसिप करते रहते थे कि किंग की डेथ टाइगर से होगी। स्लोली इट केम टू महाराजा's ईयर, अब शहर में प्रजा में कोई बात घूम रही है तो राजा तक तो बात पहुँचेगी, अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। There were innumerable forests in प्रतिबंधपुरम स्टेट। अब इस राज्य में बहुत सारे जंगल थे, बहुत अनगिनत जंगल थे। तो और उन जंगलों में बहुत सारे टाइगर्स थे, दे हैड टाइगर्स इन देम, मतलब कि इन किंगडम में बहुत सारे फॉरेस्ट थे और उन फॉरेस्ट में बहुत सारे टाइगर्स थे, मतलब सेटिंग रेडी है फॉर द हंटिंग प्लॉट। सो द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब
राजा जो है वो जस्टिफिकेशन ढूंढता है, कि वो एक प्रोवर्ब यूज़ करता है, मतलब लॉजिक के लिए, कि तुम काऊ को ही मार सकते हो सेल्फ डिफेंस में। तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। अब उसे कुछ बहाना तो ढूंढना पड़ेगा ना टाइगर्स को मारने के लिए, ऐसे थोड़ी वो मार देगा टाइगर्स को, राजा है तो क्या हुआ। तब उस, और वैसे उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इनके ऊपर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे। तो अब इसको कुछ बहाना तो चाहिए इनको मारने के लिए, तो इसने सेल्फ डिफेंस का सहारा ले लिया, कि अगर टाइगर मुझे मार सकता है तो मैं उसे पहले ही मार दूंगा। ये भी इसके माइंड में कि भाई टाइगर ही तो मुझे मारेगा, तो ऐसा करता हूँ मैं ही सारे टाइगर को मार देता हूँ। तो जो उसका डर है मरने से वो अग्रेशन में बदल जाता है। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराज जो है खुद ही टाइगर हंटिंग का मिशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसको डर है ना। मतलब इसको ये कहावत याद आ जाती है कि भाई आप अपने सेल्फ डिफेंस में, मतलब अपने आप को बचाने के लिए काऊ भी मार सकते हो, तो टाइगर भी मार सकते हो अपने आप को बचाने के लिए। अब ये पहली बार मारेगा किसी टाइगर को। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब फर्स्ट टाइगर को मारते ही किंग एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो गया, ऐसे बहुत खुश हुई कि मार दिया, पहला टाइगर मार दिया। मतलब जो अगर अगर मान लीजिए 100 टाइगर भी होंगे तो 1% खतरा टल गया। ही सेंट फॉर द स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। अब उसने वो अपने राज्य के एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, और जैसे जिसे प्रूफ करना था कि देखा मैं टाइगर को मार सकता हूँ। आपने आपने तो ये प्रेडिक्ट किया था ना कि टाइगर मुझे मारेगा, मैं टाइगर को मार दूंगा। और उसको वो बीस्ट, मतलब डेड बीस्ट, मतलब टाइगर की डेड बॉडी दिखाकर उसको प्रूफ भी किया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब यहाँ पर एक चैलेंज टोन है कि अब बताओ फ्यूचर, अब आप क्या कहोगे। मैंने तो देखो टाइगर मार दिया। तो योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल। अब ये फिर से एस्ट्रोलॉजर कुछ बोलता है, वो कहता है कि आप 99 टाइगर्स मार सकते हो, लेकिन अब ये लेकिन पे देखते हैं, मतलब वापस से सस्पेंस क्रिएट हो गया। मतलब इसने एक टाइगर मार दिया, अब ये 99 और मार सकता है, मतलब ये 99 टाइगर्स मार सकता है, लेकिन बट वॉट स्पीक विदाउट फियर। अब वो उसे कहता है, किंग इम्पेशेंट होकर बोलता है भाई क्या, क्लियरली बोलो बिना डरे। बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर। वो कहता है कि तुम 99 टाइगर्स तो मार दो, अभी एक मार दिया, 98 और मार दोगे, लेकिन जो तुम्हारी लाइफ में 100 टाइगर आएगा ना, उससे बहुत बहुत केयरफुल होना, क्योंकि 100 टाइगर जो है, 100वां टाइगर जो है वही डेंजर है। तो क्लाइमेक्स सीड यहीं प्लांट हो जाता है। वॉट इफ द 100th टाइगर वॉज ऑल्सो किल्ड। अब वो पूछता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहता है कि अगर मैंने उसको ही मार दिया तो, मतलब अगर मैंने 100 टाइगर को भी अगर मार दिया तो क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। Then I'll tear up all my books on astrology, set fire to them and। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि अगर 100 टाइगर भी आपने मार दिया तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सारी बुक्स फाड़ कर जला दूंगा। एंड मतलब वो अपनी प्रोफेशन को ही रिजेक्ट कर देगा अगर उसकी ये एस्ट्रोलॉजी, उसका प्रिडिक्शन गलत हुआ। अब ना इस एस्ट्रोलॉजर को ना एंड और बट लगा के सस्पेंस क्रिएट करने की बहुत आदत है, तो ये बोल देता है एंड, मतलब जैसे डर के साथ नेक्स्ट लाइन बोलता है वो। आई शेल कट ऑफ माई टफ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकेम एन इंसर्जेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमरस सटायर है। टफ जो होता है वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर हेयर होता है, जो एक चोटी होती है ना उनकी, जो पंडित वगैरह की होती है, उसकी बात होता है कि मैं उसको भी काट दूंगा। वो कहता है मैं अपनी चोटी काट दूंगा और मॉडर्न हेयर कट करवा लूँगा और एस्ट्रोलॉजी छोड़कर इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा मैं। अगर ये मेरी प्रेडिक्शन गलत निकली ना तो मैं अपनी ये एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा, अपने बाल कटवा लूँगा, बाकी लोगों जैसे नॉर्मल बाल रख लूँगा और ये एस्ट्रोलॉजी छोड़कर इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन छोड़कर रिस्क रिस्क इंश्योरेंस बेचूंगा। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा
क्या बोलते हैं सर, ह्यूमरस वे में ये बोल रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मतलब आयरनी देखिए कि जो फ्यूचर बताता है वो इंश्योरेंस बेचेगा। और क्या कहता है ये, मतलब वो डर और घबराहट में बात फिनिश करता है। कॉन्फिडेंस इसका फेक था लेकिन फियर रियल था। अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। बहुत छोटा था ये सेकंड पार्ट तो आई गेस। चलिए थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब ऑथर यहाँ बताते हैं हमें, मतलब नरेटर, कि टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन होना चाहिए था, बट एक्चुअली मतलब टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन होना चाहिए था लेकिन एक्चुअली ऑपोजिट होने वाला था। मतलब ये एक डार्क ह्यूमर है। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अब किंग ने एक लॉ बनाया है कि वो ही सिर्फ टाइगर हंट करेगा, बाकी सबका टाइगर हंट करना बैन कर दिया, क्योंकि 100 टाइगर्स का टारगेट सिर्फ किंग अचीव करना चाहता था। मतलब वो 100 टाइगर्स को मारना चाहता था। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. ऑफिशियल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट हुआ कि अगर आप मतलब टाइगर्स को मारना मना है, इवन स्टोन मारना भी क्राइम है, और अगर ऐसा कोई करेगा तो पनिशमेंट मिली जाएगी, उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। मतलब रॉयल डिक्टेटरशिप यहाँ पर पूरी दिख रही है। द महाराजा वाउड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। अब राजा ने कसम खा ली कि पहले वो 100 टाइगर्स मारेगा, बाद में ही कोई दूसरा काम करेगा राज्य का। मतलब उसकी प्रायोरिटी डिसऑर्डर्ड है। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब स्टार्टिंग में हंटिंग सक्सेसफुल थी, गोल अचीवेबल लग रहा था। नो दैट ही फेस नो डेंजर्स। डेंजर बिल्कुल नहीं था, मतलब डेंजर बिल्कुल नहीं था ऐसा नहीं था, डेंजर भी था, रिस्की भी था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स। तो मतलब कभी कभी क्या होता था कि उसका जो बुलेट, मतलब जो शॉट लगाता था गन से, वो भी फेल हो जाता था। कभी कभी टाइगर काउंटर अटैक करता था, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट होता था। और किंग टाइगर से हाथ, मतलब किंग कभी कभी हाथों से भी लड़ता था टाइगर से। मतलब ऑथर यहाँ हीरोइक इमेज का पैरोडी बना रहा है। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। मतलब कुछ भी हो, कितना भी रिस्क आए, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन हर बार किंग ही जीतता था और टाइगर हार जाता था। सो डेस्टिनी को चैलेंज करता हुआ कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, राइट। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। मतलब एक और प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि किंग की जान ही नहीं, उसका थ्रोन भी डेंजर में आ गया था। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर ने स्टेट विजिट किया, मतलब वो इनके राज्य में आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। तो उसको भी बहुत शौक था, मतलब टाइगर हंट करने का। तो कॉलोनियल माइंडसेट था जिसमें शिकार करके पावर डिस्प्ले की जाती थी। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद टाइगर्स ही हैड शॉट। और उससे भी ज़्यादा शौक उसे ये था कि टाइगर को मारो और डेड टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचवाओ, यानी कि शो ऑफ करता था, इम्पीरियल प्राइड था। एज यूजल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। तो उसका भी मेन मोटिव यही था, वो इसलिए आया था प्रतिबंधपुरम में कि वो भी टाइगर हंट करे। लेकिन राजा ने तो मना कर दिया था, बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। राजा ने तो मना कर दिया था कि कोई और हंट नहीं करेगा उसके अलावा, क्योंकि 100 टाइगर्स मिशन उसका पर्सनल था। सो ही रिफ्यूज्ड परमिशन। उसने परमिशन नहीं दी राजा, मतलब उस ब्रिटिश ऑफिशियल को।
आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। वो उसने सरकाज़म बोला कि भाई तुम कोई दूसरा हंट कर लो, मतलब कोई और दूसरे जानवर मार लो। यू मे गो ऑन बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, बट द टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। अब वो थोड़ा सा सरकाज़म बोला कि भाई तुम दूसरे जानवरों का, चूहे का हंट कर लो, मॉस्किटो का हंट भी करवा देंगे, पर टाइगर हंट तो नहीं है पॉसिबल। The British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अब इनडायरेक्ट प्रेशर स्टार्ट हो गया, सेक्रेटरी ने मैसेज भेजा और ऑफर ये था कि ऑफिसर टाइगर नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। What was important to Durai was a photographer himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. अब मतलब मैसेज ये भेजा गया कि ऑफिसर टाइगर नहीं मारेगा, किंग ही टाइगर मारेगा। उसको तो बस फ़ोटो चाहिए ना, तो फ़ोटो मिल जाएगी उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि गन पकड़ कर टाइगर के साथ पोज करना है, फ़ोटो खिंचवानी है, तो वो करा ले। बट मतलब उसने ऐसा प्रपोजल दिया राजा को कि तुम राजा हो, मतलब तुम राजा हो, तुम मारो टाइगर को, मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल। किंग तो फिर भी नहीं माना, और क्योंकि प्रेसिडेंट सेट हो जाता है ना उससे। इफ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिशर ऑफर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट। क्योंकि ये था ना कि अगर मान गया तो बाकी ब्रिटिश ऑफिसर भी डिमांड करेंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इट्सल्फ। अब ब्रिटिश राज में ब्रिटिशर्स को, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर को ऑफेंड कर रहा था वो, तो उसके लिए उसकी किंगडम को बचाने, मतलब किंगडम के लिए भी खतरा था। तो एक क्लेवर सोल्यूशन निकाला गया। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड deliberations over this issue. किंग और मिनिस्टर की मीटिंग हुई और प्रॉब्लम रिजॉल्व किया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकटा। मतलब लग्जरी ब्राइवरी प्लान किया हुआ और डायमंड रिंग्स ऑर्डर किए गए। सेंट सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू डिफरेंट डिज़ाइंस, और डिफरेंट डिज़ाइंस थे एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स जो थे वो भेजी गई। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, मतलब 50 रिंग्स करीब आई, इतना महंगा खर्चा किया। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। मतलब ये सारी जो गिफ्ट्स थे ये ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दिया गया। मतलब स्मार्ट डिप्लोमेसी की गई कि भाई वो ऑफेंड भी ना हो और राजगद्दी भी बच जाए। The king and the minister expected the Durai Sassani to choose one or two rings and send the rest back. Within no time at all, the Dursan sent her reply, "Thank you very much for your gifts." अब उन्हें ये था कि भाई एक्सपेक्टेड ये था कि जो ऑफिसर की वाइफ है वो एक दो रिंग चूज़ करेगी, पर उसने तो सारी रिंग रख ली और थैंक यू का रिप्लाई दे दिया कि भाई आपने जो गिफ्ट भिजवाया उसके लिए थैंक यू सो मच। In 2 days, a bill of 3 lakh of rupees came from the British jewelers. अब ज्वेलर का बिल भी आ गया 3 लाख रुपए उस जमाने का, उस टाइम में तो बहुत बड़ा बिल आया ये, आज भी बहुत बड़ा बिल है ये। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। हाँ मतलब खुश तो हो गया अब राजा कि चलो ठीक है, पैसे गए 3 लाख रुपए लेकिन किंगडम बच गया, मनी चली गई लेकिन पॉलिटिकल सर्वाइवल हो गया, राइट। The Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful. तो मिशन कंटिन्यू हुआ। अब किंग जो है वो अनस्टॉपेबल है, अपने अपने मिशन को पूरा करेगा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 साल लगे, 70 मार दिए, यानी कि एक साल में 60 टाइगर्स ऑलमोस्ट। ऑब्सेशन एक्सट्रीम लेवल पर है। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। मतलब यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब स्टेट में टाइगर ख़त्म हो गए तो मिशन तो पूरा नहीं हो पाएगा। हु नोज़ वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड
हारकिरी। अब क्या पता टाइगर्स ने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी हो, मतलब यहाँ पे एक जोक आ रहा है कि भाई बच्चे नहीं हो रहे इनके टाइगर्स के, तो टाइगर कम होते जा रहे हैं। या फिर और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश एंड सलून। या जो टाइगर है वो दूसरे जंगल में भाग गए क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के हाथ से मरना चाहते हैं। तो ये कॉमेडी है यहाँ पर। वन डे द महाराजा सेंट फॉर दीवान। एक दिन महाराजा अपने, दीवान होता है मिनिस्टर, तो मिनिस्टर को उसने बुलाया, मतलब कोई इम्पोर्टेंट कुछ प्लान डिस्कस करना था। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. तो वो गन को दिखाते हुए बोले कि अभी 30 टाइगर्स बाकी है मेरे मिशन में। तो ऑब्सेशन देखिए इस किंग का कि काउंटिंग चल रही है, बिल्कुल गिन रहा है केक को। और मतलब मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है इस बात से लेकर। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। अब गन देखकर दीवान डर जाता है और कहता है, अरे महाराज मैं नहीं हूँ टाइगर, आपने मुझे क्यों बुलाया? विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। वो कहता है, अरे कौन तुमको बोला, ऐसा पागल कौन है जो तुमको टाइगर बोलता है? नो आई एम नॉट अ गन। तो दीवान और कन्फ्यूज़ होकर बोला, अरे ना मैं टाइगर हूँ ना मैं गन हूँ, फिर मुझे क्यों बुलाया है? यू आर नीदर टाइगर नॉर गन दीवान साहेब, आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड। वो कहता है, अरे आप तो, मुझे पता है ना आप गन हो ना आप टाइगर हो, मैंने तो किसी और बात के लिए आपको बुलाया है, मैंने सोचा है मैं शादी कर लेता हूँ, मतलब मैं शादी करने वाला हूँ, मैंने डिसाइड किया है। द दीवान बिगेन टू बैबल, योर मजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। तो फिर दीवान कहता है कि अरे किंग किंग मुझे ही शादी का प्रपोजल दे रहा है। कहता है, सर मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। वो कहता है कि अरे मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा, मेरा तो फिर यहाँ वो अपना रियल मोटिव रिवील करता है कि वो शादी भी करेगा तो टाइगर हंटिंग के लिए करेगा। अब देखिए वो जिससे शादी करेगा वो करेगा, वो भी कोई राजकुमारी होगी, वो भी किसी राज्य की राजकुमारी होगी, तो वो वहाँ के राज्य में भी जाकर कर लेगा ना फिर टाइगर हंटिंग। योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर सिस्टर मैरिड टू द सॉर्ड। तो वो यहाँ पर वो एडवाइस देता है कि भाई आपके एंसेस्टर तो तलवार से शादी करते थे। इफ़ यू मैरी लाइक द गन, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, मतलब आप गन से शादी करोगे। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो वो कहता है कि भाई आपको क्वीन तो चाहिए ही नहीं, आपको तो वेपन चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक टाइगर किंग है यही काफ़ी है, हमें एक टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और गर्ल बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो कहता है कि अरे मेरे को तो लड़की से शादी करनी है। First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अब वो उसको स्ट्रैटेजी प्लान बताता है कि आप पहले ना हमारे आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर देखो कि सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पर है, और फिर देखो कि उन राज्यों में क्या कोई लड़की है किसी रॉयल फैमिली में जिससे मैं शादी कर पाऊँ। मतलब आपको एक ऐसी रॉयल फैमिली की लड़की ढूंढनी है जिसके राज्य में टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो। मतलब उसको ब्राइड नहीं चाहिए, टाइगर डेंसिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, तो दीवान ओबीडियंटली काम करना शुरू कर देता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो इसे परफेक्ट ब्राइड मिल जाती है जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स होते हैं, राइट। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। अब जब शादी हो जाती है तो वो अपनी शादी, मतलब अपनी जो उसकी फादर इन लॉ का जो घर होता है, ससुराल जो होती है, वहाँ पर वो 4 5 5 6 टाइगर्स मार ही देता है जब जब जाता है, मतलब हर विजिट में 5 6 टाइगर्स मार देता है। तो इन दिस मैनर 99 टाइगर्स अकीन्स अराउंड द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। अब पैलेस की वॉल पर टाइगर स्किन से डेकोरेशन हो जाती है, मतलब 99 टाइगर स्किन्स जो होती है वो रिसेप्शन हॉल को एकदम डेकोरेट कर देता है प्रतिबंधपुरम पैलेस की।
मतलब उसने अपनी लाइफ के 99 टाइगर्स मार डाले एज पर द प्रिडिक्शन। अब खतरा 100th टाइगर से है, अटेंशन पीक पर है क्योंकि 99 टाइगर्स हो चुके हैं। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब एक टाइगर ही बचा है, मतलब सारे मिशन कंप्लीट हो गया, बस एक लास्ट टाइगर, डेस्टिनी टाइगर ही बचा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं वो क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है फिर। He had this one thought during the day and the same dream at night। अब महाराजा का ना ऑब्सेशन काफ़ी बढ़ गया, इतना एक्सट्रीम हो चुका है कि दिन में भी 100 टाइगर के बारे में, 100वें टाइगर के बारे में सोचता है, रात में भी उसी का सपना देखता है, मतलब उसका मेंटल फिक्सेशन हो गया है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन दिस फादर इन लॉज किंगडम। सो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि टाइगर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए होते हैं आसपास के शहर, मतलब आसपास के पूरे राज्य में, मतलब ससुराल वाला जो स्टेट है उसमें भी टाइगर ख़त्म हो गए हैं क्योंकि ओवर हंटिंग हो गई ना। अब इकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो पड़ेगा, एकदम से थोड़ी ना उनकी फैमिली आगे बढ़ जाएगी, और टाइगर तो मर ही गया तो फैमिली कैसे बढ़ेगी। तो ओवर हंटिंग का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा कि जो फादर इन लॉ की किंगडम थी वहाँ पर भी टाइगर ख़त्म हो गए। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। अब टाइगर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, तो मिशन कंप्लीट कैसे होगा। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, सिर्फ एक टाइगर और चाहिए था। इफ़ ही कुड किल just then one single beast, the महाराजा would have no fears left। बस अब एक टाइगर बाकी, अगर वो भी मार दिया जाए तो अब राजा की कोई टेंशन नहीं बचेगी। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, वो हमेशा के लिए टाइगर हंटिंग भी छोड़ देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। और उसको मतलब किंग को प्रोफेसी भी याद है कि 100 टाइगर का जब वो हंट करेगा तो एकदम ध्यान भी रखना पड़ेगा। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100। ट्रू इनफ, तो उसको वो भी याद आ जाता है कि भाई रियल जो डेंजर है वो लास्ट 100वें टाइगर से ही है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। अब किंग लॉजिकली भी केयरफुल है कि लास्ट टाइगर ही पावरफुल होगा, बट वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। अब प्रॉब्लम ये है कि 100वें जो हाथी कह रही हूँ सॉरी, टाइगर को ढूंढा कहाँ जाए, कहाँ मिलेगा ये। इट सीम ईजी टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। मतलब टाइगर का दूध मिलना भी इजी होगा, मतलब ये एक कहावत है कि टाइगर का दूध कैसे लेके आएंगे, टाइगर का दूध, टाइगर को हाथ लगाते खा जाएगा टाइगर। तो अब वो यहाँ पर एग्जैजरेशन बोल रहा है सेटेरिकल टोन में ऑथर कि टाइगर का दूध मिलना भी ईजी होगा, पर टाइगर मिलना ईजी नहीं है। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। अब किंग बहुत डिप्रेस हो जाता है क्योंकि मिशन जो रुक गया है। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन अब एक रिलीफ मोमेंट आया है कि एक गुड न्यूज़ आई है। एट हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। कि गाँव में ना जो भेड़े हैं वो मिसिंग हो रही हैं बार बार, तो मतलब टाइगर आ गया है। देखते हैं शायद कहीं आसपास से आ गया होगा। It was the first ascertained that this was not the work of Kader Mia Saab and Veerasamy Naikar, both framed for their ability to swallow sheep whole। तो यहाँ पे दो फेमस शीप ईटर्स को एक्सक्लूड किया गया है कि ये उनका काम तो नहीं है, मतलब ये तो किसी और का काम भी है। द श्योरली द टाइगर वॉज एट वर्क। मतलब जो ये भेड़ें गायब हो रही हैं, ये जो शीप ईटर्स थे, ये उनका काम नहीं है, ये किसी टाइगर का ही काम है। रियल टाइगर यहाँ प्रेजेंट है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। अब गाँव के लोगों को पता चलता है गाँव में शेर आ गया, टाइगर आ गया है, तो वो भाग एकदम बताने जाते हैं, उसको रिपोर्ट देने जाते हैं राजा को। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes from that village and set out on the hunt at once। तो राजा ने उस गांव के लोगों के लिए रिवॉर्ड अनाउंस करता है कि इनको 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना। मतलब ये पब्लिक सपोर्ट का उन्हें एक तरीके से रिवॉर्ड कर रहा है। सो
अब इमीडिएट एक्शन लिया जाता है और वो फिर से मतलब वो चला जाता है शिकार पर। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड। टाइगर तो मतलब उसको इतना ईजीली नहीं ढूंढ पाते हैं। इट सीम्ड दैट इफ इट हैड वेंटली हिट हिम itself in order to flout of महाराजा's will। मतलब टाइगर स्मार्ट है, हाइड एंड सीक चल रहा है, जैसे टाइगर जानबूझकर किंग को चैलेंज कर रहा हो। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। अब राजा भी ज़िद्दी है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि मार के ही रहेगा। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। तो जब तक टाइगर नहीं मिलता वो फॉरेस्ट को नहीं छोड़ेगा, उसका मिशन मोड ऑन है। एज द डे पास द महाराजा's fury of Stand Mount is mounted alarmingly। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं किंग का एंगर जो है, गुस्सा जो है, डेंजरस लेवल पे पहुंच जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रिस्क पर आ जाती है। मैनी ऑफिसर्स लॉस देयर जॉब्स। बहुत सारे मतलब इसका फेलियर का पनिशमेंट मिलता है कि ऑफिसर्स को फायर कर दिया जाता है, राइट। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट होकर वो पब्लिक को पनिश करने लगा कि भी आपको टैक्स डबल देना पड़ेगा। पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। अब लोग भी बेचारे मतलब लोग भी रिवोल्ट कर सकते हैं इस बात पर। देन आर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब उसको भी डर है, दीवान भी वॉर्न करता है अगर आप टैक्स डबल करोगे तो ये लोग रिवोल्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया गया है फ्रीडम मूवमेंट का, फियर का, कि मतलब सटायर कर रहे हैं वो कॉलोनियल पॉलिटिक्स पर। मतलब वो उसको वॉर्न कर रहा होता है तो राजा कहते हैं इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट। कहता है ठीक है, ओपोजिशन होगी ना यहाँ पे तो तुम रिज़ाइन कर दो, चलो तुम भी जाओ। मतलब ये बेचारा, बहुत बेचारा क्या, ये किंग जो है इतनी ईगो में, फ्रस्ट्रेशन में ये सब कर रहा है। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक। अब दीवान को क्लियर हो गया कि अगर महाराजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिला तो कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस होंगे, पॉलिटिकल भी और पर्सनल भी। मतलब किंग का ऑब्सेशन सब पर प्रेशर डाल रहा है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब दीवान को तब रिलीफ मिला जब उसने एक टाइगर देखा। टाइगर पीपल्स पार्क में था, मद्रास से सीक्रेटली लाया गया था, उसने उसे अपने घर में छुपा दिया था, मतलब उसने फेक अरेंजमेंट कर दिया था। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting। When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। अब रात में क्या होता है, मतलब सीक्रेट मिशन हो गया ये दीवान का। मतलब रात में, आधी रात में जब सब सो रहे थे तो दीवान और उसकी वाइफ टाइगर को कार में बैठ डालते हैं। मतलब थोड़ा कॉमिक भी और रिस्की सिचुएशन भी है क्योंकि टाइगर तो कोऑपरेटिव नहीं था, तो उसको लिटरली घसीटना पड़ा। तो टाइगर को मतलब वो लेकर आए उसको, और दीवान खुद गाड़ी चलाकर सीधा जंगल में गया जहाँ पे राजा हंट कर रहा था। और जैसे ही मतलब वो उसको जंगल में जाके रिलीज़ करते हैं, टाइगर को जंगल में रिलीज़ करने का उनका प्लान होता है। तो जैसे ही वो फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो टाइगर जो है अपना सत्याग्रह लॉन्च कर देता है। ठीक है, मतलब टाइगर जो है कार से उतरने को रेडी ही नहीं था, वो रिफ्यूज़ कर रहा था कार से उतरने के लिए। मतलब ऑथर ने गांधी जी के प्रोटेस्ट सत्याग्रह को सटायर यूज़ किया है। फाइनली जो दीवान है वो पूरी कोशिश करके मतलब वो फाइनली टाइगर को बाहर निकालता है। मतलब फेक हंट सीन बना रहे हैं ये लोग। मतलब जैसे तैसे करके इस बेचारे ने, दीवान ने प्लॉट सेट कर दिया है। आधी रात को अपनी कार में लेके गया है, टाइगर निकल नहीं रहा है गाड़ी से, लेकिन वो जैसे तैसे करके निकाल देता है। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर्ड इन टू द महाराजा's प्रेजेंस स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन। अब अगले दिन ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। जो वही ओल्ड टाइगर था वो खुद ही सामने आ जाता है राजा के सामने,
और बहुत ही सप्लीकेशन हम्बल वे में वो खड़ा हो जाता है। Master, what do you command of me? It was with boundless joy that Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumbled heap. अब टाइगर खुद ही किंग के सामने आ जाता है, जैसे सरेंडर कर रहा हो, और ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर तो सर्वेंट है और किंग जो है वो मास्टर है। मतलब पावर सटायर है यहाँ पर। अब महाराजा जो है रेडी है, अपना सोवा टाइगर मारने को रेडी है। वो उसको मार भी देता है, टाइगर गिर जाता है और उसको लगता है कि मर गया, टाइगर मर गया। अब ये देखकर राजा होता है खुश। आई हैव किल द 100 टाइगर, खुशी से चिल्लाता है कि मतलब प्रोफेसी डिफीट हो गई। उसने ऐसा सोचा, माई वाव हैज़ बीन फुलफिल, मेरी मैंने जो कसम ली थी वो पूरी कर ली, जो मिशन था वो कंप्लीट हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ एलेशन, और महाराज जो है वो खुशी से एकदम पागल हो गया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेशन, और उसने ऑर्डर दिया कि इस टाइगर को कैपिटल में ले जाओ, इसकी से ग्रैंड प्रोसेशन निकालेंगे इसका। द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और वो अपनी कार से जल्दी से चला गया। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। अब जैसे ही महाराजा चला जाता है तो जो टाइगर्स होते हैं वो उसके मतलब सॉरी जो हंटर्स होते हैं वो राजा मतलब टाइगर के पास आते हैं। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आई इन बेफलमेंट। अब हंटर्स रियलाइज़ करते हैं कि ये टाइगर तो जिंदा है, क्योंकि इसकी आंखें रोल कर रही है ना, ये अपनी आंखों से देख रहा है उनको। द मैन रियलाइज द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब आदमी सारे रियलाइज़ कर लेते हैं जो हंटर्स थे कि टाइगर तो मरा नहीं है, क्योंकि बुलेट जो है वो मिस हो गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजिंग पास्ट। बस वो शॉक हो गया था बुलेट की विजिंग से, इसीलिए वो बेहोश हो गया था। द हंटर्स वॉन्डर वॉट दे शुड डू। अब वो हंटर्स जो है वॉन्डर कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं वो कि अब हम क्या करें, क्योंकि टाइगर तो मरा नहीं है। अब राजा को सच पता चलेगा तो भाई हमारी तो जॉब्स चली जाएगी। दे डिसाइड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस हिज टारगेट। अब वो डिसाइड करते हैं कि भाई हम नहीं बताएंगे राजा को कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया है। इफ़ ही डिड दे कुड लूज़ देयर जॉब्स। अगर हम ये बता देंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी। सो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। तो उनमें से जो एक हंटर होता है थोड़े डिस्टेंस पे जाके 1 फुट के वो टाइगर को मार देता है। एंड दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस समय वो खुद मार देता है बिना मतलब अपने मार्क को मिस किए बिना, मतलब वो मार देता है सोवे टाइगर को। दिस एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर was taken in procession through town and buried. A tomb was erected over it. जैसे कि राजा ने बोला ही था कि मतलब इसको मरे हुए जो टाइगर है इसको लेकर आना है, क्योंकि इससे राजा की ग्लोरी मेंटेन्ड होगी ना, और एक टॉम भी खड़ा किया उसके लिए। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन होता है, तो वो सेलिब्रेशन थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। अब तक क्या कर रहा था कि राजा सारा टाइम अपना टाइगर हंटिंग में लगा रहा था अपना सारा ध्यान, तो फैमिली को किंगडम को इग्नोर कर रहा था। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। तो अब वो सारा जो उसका जो ध्यान है अब वो उसके क्राउन प्रिंस के ऊपर जाएगा, और अपने मतलब अपनी फैमिली को वो टाइम देगा। तो क्योंकि वो अब तक पहले दे नहीं पाया था किसी और चीज़ पे ध्यान, लेकिन अब बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। तो अब महाराजा का फोकस टाइगर हंटिंग से हटकर अपने बेटे पर आ गया, ताकि क्योंकि उसका बर्थडे भी था। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो उसने वो चाहता था, किंग सोचता है कि भाई बर्थडे पे कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए, मतलब रॉयल फादरली मोमेंट है, रेयर है उसके लिए। ही वेंट टू द शॉपिंग। अब वो चला जाता है शॉपिंग सेंटर प्रतिबंधपुरम में, मतलब वो हर शॉप चेक करता है बट कुछ सूटेबल उसको मिलता नहीं है। एंड सर्च एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। उसको कुछ मिलता नहीं अपने बेटे को देने के लिए, मतलब वो कुछ चूज नहीं कर पा रहा। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड ही डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। अब उसे एक शॉप पर एक वुडन टाइगर दिखता है,
अब किंग डिसाइड करता है भाई हाँ ये परफेक्ट गिफ्ट रहेगा, क्योंकि टाइगर को तो मारा ना, उसने 100 टाइगर मारे हैं उसने। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज और क्वार्टर। अब टॉय की जो रियल प्राइस वो बहुत चीप थी, 2 आना और एक टू एंड हाफ का भी हाफ ले लो, 2 एंड क्वार्टर आना उसकी कॉस्ट थी। बट द शॉपकर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर रूल्स ऑफ इमरजेंसी। बट मतलब जो टॉय की एक्चुअल कॉस्ट थी वो तो 2 आना के 2.25 आना थी, लेकिन शॉपकीपर जानता था कि भाई वो तो अगर वो इतना कम पैसे बताएगा तो भाई उसको तो फिर सज़ा मिल जाएगी। तो लेकिन उसने फिर, अब वो स्मार्ट भी था कि भाई उसको ये भी डर था कि भाई किंग को लो प्राइस बताया तो पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि उसकी तो रॉयल ईगो हर्ट हो जाएगी। सो ही सेड, योर मेजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, बार्गेनिंग इन 300 रुपीज़। तो वो थोड़ा फ्लैटर मोड ऑन करके उस नॉर्मल से टॉय को कह देता है ये मास्टर पीस है क्राफ्टमैन का, और इसकी जो कीमत है वो 300 रुपये, मतलब झूठा बोल देता है, 2 आना की चीज़ को 300 रुपये की बेच देता है, बहुत महंगा बेच देता है। 2 आना बहुत कम होता है, सोचिए 16 आने से 1 रुपया बनता है, तो 2 आने की चीज़ जो 1 रुपये से पता नहीं कितनी ज़्यादा कम है उसको 300 में बेच रहा है, बहुत कम है। अब राजा खुश हो जाता है, वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। मतलब वो किंग खुश हो गया और वो गिफ्ट खरीद लेता अपने बेटे के लिए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्ले विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। अब उस दिन क्या होता है, एक इमोशनल मोमेंट चल रहा है, ये किंग और प्रिंस जो है खेल रहे हैं। इट हैड बी कार्व्ड बाय अनस्किल्ड कारपेंटर, लेकिन आए मतलब उसने तो झूठ बोला था दुकानदार ने तो, कि बहुत फेमस किसी क्राफ्टमैन ने, मतलब उसका बहुत अच्छा वो है ये काम है, लेकिन चीज़ें तो ये है मतलब एक्चुअल तो ये है, मतलब रियलिटी तो ये है कि वो किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, मतलब रफ सरफेस था, पुअरली मेड था वो टॉय। इट्स सरफेस वॉज रफ, टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड स्टुक अप लाइक क्वल्स ओवर ऑन इट। वुड के छोटे छोटे कांटे निकले हुए थे, और वन ऑफ दोस सिल्वर पियर्स द महाराजा's राइट हैंड। उसके कांटे निकले हुए थे तो एक कांटा किंग के हाथ में घुस गया, तो सिम्बॉलिकली टाइगर ने अटैक कर दिया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले द प्रिंस। तो वो उसके हाथ में लग गया था, लेकिन उसको हाथ से उसने निकाल दिया, इग्नोर कर दिया, और वो अपने बेटे के साथ खेलता रहा। मतलब उसने कांटा निकाल दिया, इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट डे उसको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजा's राइट हैंड, इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। लेकिन अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे हाथ में इन्फेक्शन हो गया और 4 ही दिन में जो घाव था वो सोर हो गया, एकदम पस फिल्ड सोर बन गया, और इन्फेक्शन पूरे आर्म में फैल गया, मतलब पूरे आर्म तक फैल गया, डेडली कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। आगे पढ़ते हैं। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। अब मद्रास से 3 फेमस सर्जन बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। अब पूरे कंसल्टेशन के बाद ये डिसाइड किया कि ऑपरेशन होगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हो गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर अनाउंस द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। अब तीनों सर्जन्स आए, उन्होंने अपना ऑपरेशन किया और फिर बाहर आके अनाउंस किया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन महाराजा जो है वो मर गया। इन दिस मैनर 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इसी तरह से 100 टाइगर ने अपना रिवेंज टाइगर किंग से ले लिया। और जो प्रोफेसी हुई थी, जो प्रेडिक्शन हुई थी कि 100वां टाइगर इसको मार देगा राजा को, तो एक दिन वो आया जब 100वें टाइगर ने राजा को मार दिया। सो प्रोफेसी तो यही थी कि 100वां टाइगर मारेगा। अब ये तो नहीं बताया था कि रियल टाइगर मारेगा या वुडन टाइगर मारेगा, टाइगर तो मारेगा। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर Tiger King, which is written by Kalki. Through this satirical story, we see how pride, power, and blind belief in fate can lead a person towards his own downfall. So, the king, the Maharaja,
tried his best to defeat destiny by killing 99 tigers, yet fate found an unexpected way to complete the prophecy. तो आयरनी ये थी स्टोरी की, that a mighty king who hunted ferocious tigers ultimately he died because of a tiny wooden tiger. That leaves us with a powerful message that no one can escape destiny, and arrogance often blinds wisdom. So I hope you enjoyed the explanation and understood the themes, irony, and hidden humor of the chapter. So we'll continue with the next lesson in the upcoming class. Till then, keep reading, keep learning, and stay curious. Thank you. Good night.